हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेल्फ 2024 के अंदर। ये हमारा पार्ट 8 है। इसके अंदर आप सीखने वाले MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पिक्चर और शेप कैसे ऐड करें और उसको कैसे एडिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप हेयर टू सर्च, इस ऑप्शन के अंदर आपके सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। ओके, इसके अंदर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। अभी सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पिक्चर कैसे ऐड करेंगे और उस पिक्चर को कैसे एडिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पे होम टैब के साइड में एक इंसर्ट टैब मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपको एक पिक्चर ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे पिक्चर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपने जिस लोकेशन के ऊपर आपकी इमेज रखी है, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर, डॉक्यूमेंट के अंदर या पिक्चर्स के अंदर, तो उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखी है, तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो कार वाली इमेज है, इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट नाम का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ओके, अभी इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे या उसको थोड़ा सा मतलब एडिट करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने जो इमेज ऐड की है, तो इसके अंदर जो इमेज है उसकी साइज़ अगर हमको कम ज़्यादा करना है या इसको क्रॉप करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इमेज ऐड होने के बाद एक फॉर्मेट टैब मिलता है। इस फॉर्मेट टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको साइज़ ग्रुप के अंदर क्रॉप करके। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की जो इमेज है आपकी, उसके पूरे साइड के अंदर ब्लैक कलर के कॉर्नर आ जाएंगे। अभी इसको आपको बराबर सेट करना है। तो यहाँ से हम राइट साइड से इसको सेट करते हैं, उसके बाद इस तरह से इसको सेट करते हैं और उसके बाद साइड में क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारी जो इमेज है, इसकी जो साइज़ है वो क्रॉप हो गई। ओके, उसके बाद अगर आपको इमेज को, जो आपका पिक्चर आपने ऐड किया, उसको अगर पिक्चर स्टाइल ऐड करनी है, तो फॉर्मेट टैब के अंदर आपको यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स मिलती है। जैसे कि आपको कोई बॉर्डर लगानी है या सर्कल के अंदर जो आपका पिक्चर है वो लेना है या शैडो के अंदर लेना है, तो आप जो भी पिक्चर स्टाइल्स है वो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर पिक्चर बॉर्डर अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप पिक्चर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो और उसको अलग अलग बॉर्डर दे के यहाँ पे कलर दे सकते हो। ओके, अगर आपको कोई पिक्चर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप शैडो, आउटर शैडो, ये अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पिक्चर इंसर्ट के बारे में और पिक्चर को एडिट करने के बारे में। ओके, अभी हम यहाँ पे शेप के बारे में देखते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमको कोई शेप ऐड करना है और उसको एडिट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सेम कंडीशन है, आपको फिर से इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। आपको ऑनलाइन पिक्चर्स के साइड में एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स, इसके अंदर क्लिक करेंगे। अभी आपको जो भी शेप ऐड करना है उस शेप को सिलेक्ट करिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो आपका कर्सर पॉइंट है इस तरह से आ जाएगा प्लस के अंदर, और आपको वो शेप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो आपका शेप यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, पेज के ऊपर आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है कि जैसे राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट किया, तो यहाँ पे बीच में एक सेंटर लाइन आ गई और यहाँ पे आप डाल सकते हो कि जैसे कार इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस तरह से आप इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर शेप को अगर साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो इस कॉर्नर से हर एक कॉर्नर को पकड़ के आप यहाँ से इसकी साइज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, सेम कंडीशन है, अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, शेप स्टाइल चेंज करनी है, जैसे हमने कार की थी, उसी तरह से शेप की भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको शेप स्टाइल्स मिलता है फॉर्मेट के अंदर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए कॉर्नर के ऊपर, ये अलग अलग टाइप्स के आपको यहाँ पे शेप स्टाइल्स प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें से आपको जो भी शेप स्टाइल पसंद है तो उसके ऊपर आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको कोई उसके साइड में अगर बॉर्डर रखनी है, जैसे कि इसको अभी बॉर्डर नहीं है तो आपको बॉर्डर रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शेप आउटलाइन करके, तो इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको जो आउटलाइन देनी है, जिस कलर की देनी है, यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कलर की देता हूँ और उस आउटलाइन की आपको अगर वेट मतलब थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ से आप उसकी बढ़ा सकते हो। तो शेप को एडिट करना बहुत आसान है। शेप के अंदर हम जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी टेक्स्ट ऐड करना है तो शेप के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इमेज को भी अगर हमको कोई कस्टमाइज़ करना है या उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इमेज को क्रॉप करना, इमेज को जो पिक्चर स्टाइल दी वो पिक्चर स्टाइल अप्लाई करना। उसी कंडीशन के अंदर अगर हमको शेप को भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कार इन्फॉर्मेशन नाम डाला है, तो ऐसे आप उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि जैसे फॉर्मेट टैब का यूज़ करके आप शेप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर उसको बॉर्डर अप्लाई करनी है या शेप इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप जो भी शेप इफेक्ट है वो इसके अंदर से अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी, जैसे कि बटन वाला चाहिए तो ये इस तरह से बटन जैसा वो शेप आपको दिखाई देगा। तो ये रही थी हमारे MS वर्ड के अंदर जो पिक्चर्स रहते हैं उसको ऐड करने का और उसको एडिट करने के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो यहाँ पे शेप को और पिक्चर्स को कैसे ऐड किया जाता है ये आज की वीडियो में हमने सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।